खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगर से जुड़ी खबरों का। नीरज राजपूत, जिन्होंने बहुत कम समय में राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा और बहुत जल्द ही हरीश रावत, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनके करीबी माने जाने लगे। उन्होंने उनके कार्यकाल में राज्य मंत्री का दर्जा भी हासिल किया और नीरज राजपूत लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूते चले गए। नीरज राजपूत की अगर बात करें तो नीरज राजपूत ने अपने क्षेत्र में एक ऐसी मुहिम चलाई थी कोरोना काल में और बरसात के समय में कि जब लोगों ने कहा था कि साहब अगर छत नहीं तो एक पॉलीथीन दे दीजिए। उन्होंने उस मुहिम में जब सर पर लोगों के पानी टपक रहा था, बरसात में लोगों के मकान टपक रहे थे, तो उन्होंने छत नहीं तो तिरपाल सही उसका नारा दिया था। और जिन लोगों के मकान टपक रहे थे उन मकानों पर उन्होंने खुद तिरपाल जाकर अपने आप डाली थी। आज उसी नीरज राजपूत ने कांग्रेस का दामन छोड़ कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर दिया है। नीरज राजपूत ने कहा कि जहां कांग्रेस लगातार लोगों के साथ छलावा कर रही है, कांग्रेस में कोई जो कार्यकर्ता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो उन्होंने कई आरोप कांग्रेस पर लगाए। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में गए नीरज राजपूत। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज भाजपा का दामन थामा है, तो क्या आपको लग रहा है कि सेकंड में कांग्रेस का जो है बिल्कुल सही बात है भाई। और आज मैंने भाजपा ज्वाइन की और हजारों हमारे समर्थक और जितने मेरे समाज जैसे समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जितने प्रधान हैं, जितने हमारे महासंघ के अध्यक्ष हैं, जितने पूर्व में सरकारों में रहे, सबके सबने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और कारण ये है कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है और बहुत जल्द पूरे भारत से सफाया होने जा रहा है। और जो इनके जाति सूचक जो शब्द हैं कई बार हमारे जैसे समाज, जो ओबीसी समाज जैसे मोदी समाज के लिए आप सब कहे, उसमें सदस्यता माननीय राहुल गांधी जी की चली गई। वो सच्चाई है। आप जाति सूचक शब्दों को कैसे उनसे जोड़ सकते हैं? हम ओबीसी लोग हैं, हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमें आप ऐसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, माननीय मोदी जी सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन सभी को जन जन तक पहुंचाना है। और आज इन्हीं सभी चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने और हमारे जितने साथी हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने उत्तराखंड के हमारे समाज के नेता हैं, सभी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। आज भाजपा का दामन थामा है, तो क्या आपको लग रहा है कि सेकंड में कांग्रेस का जो है बिल्कुल सही बात है भाई। और आज मैंने भाजपा ज्वाइन की और हजारों हमारे समर्थक और जितने मेरे समाज जैसे समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जितने प्रधान हैं, जितने हमारे महासंघ के अध्यक्ष हैं, जितने पूर्व में सरकारों में रहे, सबके सबने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और कारण ये है कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है और बहुत जल्द पूरे भारत से सफाया होने जा रहा है। और जो इनके जाति सूचक जो शब्द हैं कई बार हमारे जैसे समाज, जो ओबीसी समाज जैसे मोदी समाज के लिए आप सब कहे, उसमें सदस्यता माननीय राहुल गांधी जी की चली गई। वो सच्चाई है। आप जाति सूचक शब्दों को कैसे उनसे जोड़ सकते हैं? हम ओबीसी लोग हैं, हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमें आप ऐसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, माननीय मोदी जी सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उन सभी को जन जन तक पहुंचाना है। और आज इन्हीं सभी चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने और हमारे जितने साथी हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं,
पूरे उत्तराखंड के हमारे समाज के नेता हैं, सभी ने आज बीजेपी ज्वाइन की। पछवातून खबर की ओर से नीरज राजपूत को बहुत बहुत बधाई। उनको भाजपा ज्वाइन करने पर हम उनके राजनीतिक कैरियर की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने कोरोना काल में और बरसात में लोगों की मदद की है, ऐसे ही वो आगे भी लोगों की मदद करते रहेंगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं। और नीरज राजपूत एक युवा नेता है और युवा नेता के साथ साथ उन्होंने जो उनमें कार्य करने की ऊर्जा है वो उनमें और ज़्यादा अधिक ऊर्जा से काम करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं नीरज राजपूत के साथ है।